एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज 11th क्लास में लेक्चर 56 है, ठीक है। हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे और फर्स्ट 6 क्वेश्चन हम कर चुके। आज आगे के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए क्या है, एक्स है, एक्स नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। बी में क्या है, एक्स है, एक्स इवन नेचुरल नंबर्स हैं। सी में क्या है, एक्स है, ओड नेचुरल नंबर्स हैं। डी में क्या है, एक्स है और एक्स कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं। फाइंड, आपको अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। पहले तो ए बी सी और डी, ये 4 सेट्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। हम इन्हें रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए ज़रा। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड इतने सारे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 डॉट्स लगाइएगा बस, ठीक है। 1 2 3 4 ये हैं। बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हैं बट कौन से हैं, इवन है, जो 2 से भाग हो जाते हैं वो वाले, ठीक है। सी में क्या है, ओड नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 2 से भाग नहीं होते हैं। डी में क्या है, प्राइम नंबर है, ऐसे नंबर हैं जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं होते, ठीक है। चारों सेट्स आ गए। अब 1 बाय 1 इसके पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, ठीक है। तो आपने ए के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन ये हर एक में ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा डैश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 डॉट्स लगाते हैं तो इसका मतलब ही इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। मैं आगे की ठीक नहीं कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में ठीक कर लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। अब ध्यान से देख लीजिए, ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे हैं, और दूसरे में क्या है, 2 4 6 8 हुए हैं। तो ऑब्वियसली दोनों में कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ से देखें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हमने 2 लिख लिया, ठीक है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ये लिख लिया। और इतने नंबर बहुत सारे हैं ऐसे। 6 इसमें है तो आगे इसमें भी 6 आएगा। 8 है, आगे 8 इसमें आएगा। डैश डैश डैश, इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। और ध्यान से देखें तो बी क्या है, यही सेट है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इस सेट का नाम क्या है, बी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए के एलिमेंट हैं और ये सी के एलिमेंट हैं, तो 1 दोनों में है तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। 2 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में है तो हमने 3 लिख दिया। नेक्स्ट, इसमें तो सारे नंबर हैं तो 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। ए इंटरसेक्शन सी आ गया, घूम फिर के क्या आ गया, सी ही आ गया, क्योंकि ये सेट आपका क्या था, सी सेट था, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस तरह अलग अलग आपको निकालने हैं। सेट्स के बीच में इंटरसेक्शंस है और आपको उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। इजी सम है, जस्ट हम इंटरसेक्शन की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं कि 2 सेट्स होते हैं ए और बी, यदि तो उनके बीच में इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, उन दोनों में ही जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हम लिख देंगे और वो क्या निकल जाएगी, उनकी इंटरसेक्शन निकल जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए बेटा क्या है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और डी के एलिमेंट क्या हैं, 2 3 5 इस तरह से हैं। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन डी, वो एलिमेंट जो ए में भी हैं और डी में भी हैं, वो क्या मिलेंगे, 2 3 5 से ये मिलेंगे। और ये सेट क्या है आपके पास, डी सेट है, ठीक है। फोर्थ देखिए, बी इंटरसेक्शन सी। बी में क्या थे, सारे इवन नेचुरल नंबर्स थे, और सी में क्या थे, सारे ओड नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। अब इवन और ओड इनमें से तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो दोनों में ही हो, भी जो ओड होंगे वो इवन नहीं है, जो इवन होंगे वो ओड नहीं है। तो ये सेट आपके पास कैसा आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता उस सेट्स को हम क्या कर देते हैं कि ये सेट हमारे पास कैसा है, एम्प्टी सेट है। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8 ये हैं, और डी के एलिमेंट क्या हैं, 2 3 5 7 है, ठीक है। अब हमने वो एलिमेंट छाड़ने तो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में एक ही एलिमेंट मिल रहा है जो उन दोनों में है। 2 इस भी सेट में भी है, 2 इस सेट में भी है, तो 2 लिख दिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई कॉमन आएंगे, क्योंकि ये क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और ये सारे इवन नंबर्स हैं।
और प्राइम नंबर्स और इवन हो, ये कंडीशन सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है 2, जो प्राइम भी होता है इवन भी होता है। तो इवन में से और प्राइम में से ये वाला आपके पास एक एलिमेंट कॉमन आएगा। 6 सी इंटरसेक्शन डी, सी के एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 और डी के एलिमेंट क्या है 2 3 5 7 ऐसे, ठीक है। तो आपने इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कहाँ से कॉमन आ गया 3 आ गया 5 आ गया 7 आ गया, इस तरह से आ गया। ये सारे क्या है आपके पास प्राइम नंबर आएंगे क्योंकि डी प्राइम नंबर ही था, ठीक है। 2 नहीं आ रहा, बस बाकी सारे नंबर्स कैसे हैं ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है। 2 ऐसा एलिमेंट है जो कि सिंगल है इवन प्राइम नंबर्स बहुत सारे हैं बट उनमें से इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है 2, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब इनमें से कौन से सेट्स का पेयर डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट की अगर हम कंडीशन को याद करें, अगर दो सेट्स को डिसजॉइंट कह देंगे अगर उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो, तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। फर्स्ट सेट देखिए, ए सेट एक क्या है 1 2 3 4 और दूसरा क्या कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो 4 से लेकर 6 के बीच में है, इक्वालिटी का भी साइन है, यानी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं 4 5 और 6 ये हैं। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं, इनमें तो 4 आ रहा है, कॉमन आ रहा है। दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स एज दे हैव 4 एज ए कॉमन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, देन वो कैसे होते हैं डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। पर यहाँ तो हमें 4 ऐसा नंबर मिल गया जो दोनों में है, तो ये आपका डिसजॉइंट नहीं है। सेकेंड पार्ट देखें, ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, क्या ये डिसजॉइंट है? नहीं, ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि ई एलिमेंट हमारे पास इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, ठीक है। दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स एज दे हैव ई एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है। हम ये देख रहे हैं डिसजॉइंट के लिए दोनों दो सेट्स हैं दे रखे हैं आपको, उनमें से देख रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट है कि किसी में नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं मिलता देन वो आपके डिसजॉइंट सेट्स हो जाते हैं, अदरवाइज वो आपके डिसजॉइंट सेट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देख तो थर्ड पार्ट देखते हैं हम 8th क्वेश्चन का। x क्या है इवन इंटीजर्स हैं और x क्या है ऑड इंटीजर्स हैं, ये ठीक है। ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स है बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अब इनमें तो किसी भी सूरत में कॉमन मिलेगा ही नहीं क्योंकि एक में क्या है सारे इवन है और एक में क्या है सारे ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इन सेट की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये आपके पास कैसे हो गए डिसजॉइंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट ए सेट में एलिमेंट क्या है 3 6 9 12 15 18 21। बी सेट में क्या है 4 8 12 16 20। सी सेट्स में क्या है 2 4 6 8 10 12 14 और डी सेट्स में एलिमेंट भी आपको दे रखे हैं 5 10 15 और 20, 5 10 15 और 20। अगेन इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो आपने निकालने हैं। ये रहे 9 सम के पार्ट, वन बाय वन हम करें। देखिए ज़रा 9 सम के फर्स्ट पार्ट ए माइनस बी, अच्छा माइनस निकालना है, ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर देना है। ए सेट के एलिमेंट लिख दिए, माइनस का साइन, बी सेट के एलिमेंट लिख दिए। ध्यान से देखिए, यहाँ से चलते हैं, 3 लिखें क्योंकि बी में नहीं है लिख देते हैं, यानी कि बी वाले एलिमेंट जो अगर ए में आ रहे ना वो छोड़ने। अरे समझ में, यहीं पे पहले हम देख लेते हैं, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 यहाँ है और कुछ नहीं है, बाकी इसके सारे एलिमेंट लिख देंगे 3 6 9 15 18 21, यानी कि a माइनस बी का मतलब a के सारे एलिमेंट लिख दो पर उसमें से b के एलिमेंट अगर हैं तो वो घटा दो, ठीक है, वो नहीं लिखना आपने। सेकंड पार्ट देखें, a माइनस सी, a के ये एलिमेंट है माइनस सी के ये एलिमेंट है, तो a के एलिमेंट्स में सी के घटाएंगे तो कौन सा लिखेंगे, एकदम 12 नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस हम 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो सी का एलिमेंट है, ये रहा 12, वो तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। ए माइनस डी लिखो, ए माइनस डी, ए में से डी के एलिमेंट घटा दो, ए में से डी के एलिमेंट कौन सा घटेगा 15, 15 नहीं आएगा क्योंकि वो डी में है, ठीक है। बी माइनस ए, बी के एलिमेंट लिख दिए माइनस ए के एलिमेंट लिख दिए।
अब बी में से ए के एलिमेंट अगर है तो कोई घटा दो। 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि ए का एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट्स हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कर रहे हैं क्या, डिफरेंट सेट्स के बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है और हम उसे निकाल के देख रहे हैं। माइनस डिफरेंस की डेफिनेशन हमें पता है, ठीक है, क्या होती है, ए माइनस बी का मतलब ए का तो एलिमेंट हो पर बी का कोई एलिमेंट उसमें ना हो। फिफ्थ पार्ट देखिए, सी माइनस ए। अब सी में से ए के अगर कोई एलिमेंट है तो घटा दो। ये सी है, ये ए है। ध्यान से देखें तो हम सी में से कौन सा एलिमेंट नहीं लिखेंगे, हम 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बी में है, और तो हम सारे लिख देंगे, ठीक है। सिक्स पार्ट देखो, डी माइनस ए। डी में से ए के एलिमेंट घटा दो अगर कोई है तो डी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बट हम 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ए में आ गया, ठीक है। सेवंथ बी माइनस सी। बी में से सी का एलिमेंट अगर कोई है तो घटा दो। सी का एलिमेंट 12 है, 4 है, 8 है, 16 है, सिर्फ 20 बचा जो आपका क्या चलाएगा, बी माइनस सी कहलाएगा। आगे के पार्ट्स देखें तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ क्वेश्चन है ये, क्या, बी माइनस डी। बी के एलिमेंट तो लिखो पर उसमें से डी का एलिमेंट अगर कोई है तो घटा दो। ध्यान से देखो, हम 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 हमारा डी का एलिमेंट है। 9 लिखिए, सी माइनस बी। सी में से भी घटाना है, सी के एलिमेंट लिख दिए माइनस बी के एलिमेंट लिख दिए। सी के एलिमेंट्स में से कौन कौन से घटा दें, क्या 4 लिखेंगे, एक तो 4 नहीं लिखेंगे, एक 8 नहीं लिखेंगे, एक 12 नहीं लिखेंगे और एक 16 नहीं लिखेंगे। रिमेनिंग आपका क्या जाएगा, सी माइनस बी। 10th देखिए, डी माइनस बी। डी के एलिमेंट माइनस बी के एलिमेंट। इन सारे एलिमेंट्स में से अगर कोई बी का नंबर है तो वो नहीं लिखना आपने, सारे लिखेंगे, सिर्फ 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बी को घटा रहे हैं, बी को माइनस कर रहे हैं। सी माइनस डी देखिए, सी के एलिमेंट्स लिख दिए माइनस डी के एलिमेंट्स लिख दिए। अब एक तो आप 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें है, और बस बाकी सारे लिखेंगे। डी माइनस सी। डी में से सी के एलिमेंट घटा दो। अब इनमें से क्या लिखेंगे, हम 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इस सेट में है, बाकी हम सारे लिख देंगे, ठीक है। 10th, 11th, 12th, हाँ 12th पार्ट ही हैं इस क्वेश्चन के। और अब आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, अगर x सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं a b c d और y कोई सेट है जिसके एलिमेंट है f b d g, फाइंड x माइनस वाई। x में से y के एलिमेंट अगर हैं तो घटा दीजिए। एक तो b नहीं लिखेंगे, एक d नहीं लिखेंगे, क्या आंसर आया, a और c। y माइनस एक्स, y में से x के एलिमेंट घटा दीजिए। इसमें से वो एलिमेंट मत लिखिए जो x के हैं, b नहीं लिखते, d नहीं लिखते। x इंटरसेक्शन वाई, वो एलिमेंट्स जो दोनों में हैं। ध्यान से देखें तो b एलिमेंट दोनों में है, d एलिमेंट भी दोनों में है, तो ये आ गया इसका सेट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, अगर r इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस q। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। रियल नंबर्स में दो तरह के होते हैं, एक तो रैशनल और एक इर्रेशनल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखो जब भी रैशनल और इरेशनल को मिक्सअप कर दे तो पूरा ग्रुप रियल का बन जाता है। रियल में से ये क्या कह रहा है, r माइनस क्यू, ये घटा दो तो क्या बचेंगे, इरेशनल ही तो बनेंगे। r माइनस क्यू इक्वल टू ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट सम है, ट्रू फॉल्स देखिए। 2, 3, 4, 5, 3 and 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये करके दिखा दिया कि यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। सेकंड देखिए, ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगेन ये नहीं है क्योंकि ए क्या है आपके पास, दोनों में है। डिसजॉइंट के लिए दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए।
लिखेंगे ये लाइन, मैंने वैसे ही लिख दिया, ये लाइन लिखेंगे फॉल्स बिकॉज ए एलिमेंट इज कॉमन टू बोथ सेट्स 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 14, 11, 15। क्या ये डिसजॉइंट है? हाँ, ये डिसजॉइंट है क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन कैसे आ रही है? एम्प्टी आ रही है। 2, 6, 10 और 3, 7, 11, क्या ये डिसजॉइंट है? यस, ये भी डिसजॉइंट है क्योंकि इंटरसेक्शन क्या आ रही है? एम्प्टी आ रही है। ठीक है बेटा, होप कि आपको आज के लेक्चर के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक को मेंटेन कीजिए। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।